आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, सारे सृष्टि और कायनात के मालिक, इस जगह पर तू उपस्थित हो खुदाबंद, और सुनने वाले भाई बहनों को तू आशीष बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, भजन संहिता 103 की जो है 4थी आयत आपके सामने में पढ़ा जाएगा। और परमेश्वर का प्रेम है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम देखो। पहली बात तो प्राण को नष्ट होने से बचाता है, और मेरे प्यारे बहनों, प्राण को नाश होने नहीं देता और आत्मा को कभी समाप्त नहीं होने देता। नर की तरफ लेके नहीं जाता है, बल्कि आपकी आत्मा स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है परमेश्वर। हमारे और आपके सरों पर परमेश्वर करुणा और दया का मुकुट, उसने हमारे लिए दया की है, हमारे ऊपर दया की है, आपके ऊपर दया की है, सारी जहान के ऊपर दया किया है। और इसीलिए दया किया है ताकि आप बच जाएं और आपके सर पर दया का मुकुट हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आपके सर पर दया का मुकुट है या नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, करुणा और दया का मुकुट बांध लो आज, तो परमेश्वर आपको बचाएगा और आपकी एक पहचान हो जाएगी। जिस तरह की पौलुस का जो है समुद्र में जब तूफान था, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहाज टूटने वाला था, समुद्र तूफान से, हिलकोरे से जहाज डूबता था, कभी ऊपर आता कभी नीचे जाता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां 276 जन थे और 276 जन देखिए तबाह कर रहे थे, बर्बाद हो जाएंगे, हम सब तो मारे जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां एक परमेश्वर का दास था जिसके सर पर यीशु ने मुकुट बांधे हुए था, और जब तक मुकुट उसके सिर पर रहेगा तो जहाज टूट भी नहीं सकता था, समुंदर उसे डुबो भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पौलुस जो है रात को दर्शन देखा, तो जो है लोगों को कहा, अरे मेरे भाइयों, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, उसने मुझे दर्शन में कहा है कि 276 जन दिए हैं जो 14 दिन हुए भूखे हैं, आज उन्हें रोटी दे तू खाने को। और तब उन्हें पौलुस ने कहता है, अरे मेरे प्यारे भाई बहनों, 14 दिन हो गया तुम उपवास करते, और आप जो है रोटी खाओ, तुम्हारा एक सर का बाल भी नहीं गिरेगा और ना बाका होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, पौलुस के सर पर परमेश्वर का मुकुट था, करुणा और दया का मुकुट बांधे हुए था, और परमेश्वर ने उससे बातचीत की और 276 जने से बातचीत की पौलुस ने। आज हमें भी और आपको भी परमेश्वर बातचीत करना चाहता है आपसे, और सर पर आपको मुकुट दिए हुए है और देना चाहता है। नहीं है तो आज ले लो, और ये मुकुट आपको सुरक्षा देगा, ये सुरक्षा का कवच है। जहां भी जाओगे वहां जो है परमेश्वर यीशु आपके साथ होगा। समुद्र में जाओगे तो भी यीशु साथ, आग में जाओगे तो भी यीशु साथ, शेर के मानद में जाओगे तभी यीशु साथ। लाल समुद्र को जो है कोई रोक नहीं सका इस्राएलियों को, मेरे प्यारे भाई, में समुद्र रोक नहीं सका, और फिरौन की सेना जो है सब डूब गए, और लाल समुद्र में जो है इस्राएली लोग चले गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जब सर पर जो है वो मुकुट बांधे हुए मूसा था तो रहनुमाई करता था, इसी तरह आपके सर पर मुकुट होगा, पास्टर साहिबान के सर पर मुकुट होगा, तो आप अपनी कलीसिया को रहनुमाई करोगे। कलीसिया को जो है तमाम बुरी राहों से बचाकर सुरक्षित राहों पर लेके जाओगे। आपके सर पर मुकुट होना चाहिए, आपके कलीसिया के ऊपर मुकुट होना चाहिए, और यही परमेश्वर के संदेश है कि आप मुकुट पहने। आज यीशु आपको बचाना चाहता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की पौलुस 276 जनों को बचाया, उसी तरह आप भी बचाने वाले बने। आइए दुआ करें। जमीन और आसमान के मालिक खुदाबंद, जिस तरह पौलुस 276 जनों को बचाया, उसके सर पर तेरा मुकुट था खुदाबंद, और खुदाबंद करुणा और दया का मुकुट था। काश सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांध दे खुदाबंद, ताकि खुदाबंद जहां जहां भी ये बच्चे जाएं, तू इनके अंग संग होना, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।